Assalamu alaikum. Today the topic is of ionic bond. जैसे कि प्रीवियस जो मेरा टॉपिक था वो केमिकल बॉन्ड के बारे में था, ठीक है। बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास जो सब टॉपिक है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था और उसके बारे में बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक आयनिक बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। द गिव एंड टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आयनिक बॉन्ड क्या कहते हैं, गिव एंड टेक, यानी कि एक एटम यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देता है एंड सेकंड वन वहीं पे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। सो द बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ गिव एंड टेक, द रिजल्टेंट ऑफ गिव एंड टेक, उसको आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडली वी हैव टू ऑल्सो डिफाइन दैट द बॉन्ड बिटवीन कैटाइन प्लस एनाइन। In chemistry, we have to talk about that cation is basically the ionic species. आयन हमारे पास बच्चे क्या होता है, आयन हमारे पास होता है जी जिस पे भी कोई चार्ज होता है ना, चार्ज स्पीशी, उसको हम कहते हैं आयन। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के आयन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कैटाइन एग्जिस्ट करता है और एक हमारे पास एनाइन एग्जिस्ट करता है। कैटाइन क्या होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन इज़ ऑल अबाउट नेगेटिव चार्ज। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज कब आता है, एटम पे, व्हेन इट्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट चार्ज इज़ ऑफ नेगेटिव। एंड अदर सिंबल ऑफ द आयनिक बॉन्ड, अगर देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई बिटवीन इन कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल कि इसके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर इट्स एन आयनिक बॉन्ड और वेदर इट्स एन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एटम है, एग्जांपल प्लेस्ड की है मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की। प्रीवियस भी मैंने आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में बताया था कि ये दो एटम हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है बेसिकली दैट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर इट्स एन आयनिक बॉन्ड, वेदर इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। First of all, you have to see that the sodium that is belong to metallic side, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बार बार जो है बताती भी हूँ कि सोडियम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, जिसको पीरियोडिक टेबल के बारे में सही ना होगी, तो सोडियम जो है ना, जो सोडियम है दैट इज़ बिलोंग टू 1A फैमिली, ठीक है, दैट इज़ ऑफ मेटालिक फैमिली, वाइल द क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटालिक फैमिली, ठीक हो गया, दैट इज़ बिलोंग टू 7A फैमिली। 7A फैमिली को आप हेलोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दैट इज़ मेटालिक फैमिली। नाउ यू हैव टू फर्स्टली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोथ एटम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है, सोडियम का 11 है। आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। टोटल यू हैव टू काउंट दैट, यहाँ पे 10 होते हैं और जो एक है वो इधर आ जाएगा। आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, that is of chlorine. I have to mention their atomic number here, that is of 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5, दैट इज़ द। अच्छा जी, अब शेल कैसे, बच्चे बहुत से यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये सब शेल्स हैं लाइक, और ये शेल्स होते हैं KL एंड दैट इज़ ऑफ M, ठीक है। द लास्ट शेल दैट इज़ आल्सो नोन एज अ वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन वाइल इट्स वैलेंस शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, इनको मिला के दोनों को 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं बिकॉज दे आल्सो शो देयर ग्रुप नंबर एंड द फैमिली नंबर। Now you have to come the basic thing that is mostly come in the board exam is dot and cross structure, or draw a bond between sodium chloride by the dot and cross structure. इसको आप बेसिकली स्ट्रक्चर्स को कहते हैं बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एज यू नो दैट इन चैप्टर 2 ऑफ द फेडरल केमिस्ट्री
जिसमें हम प्रॉपर ये देखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ये चैप्टर 3 में प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई जाती है। फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, जो एक बचा वो हमारे पास थर्ड शेल में, दैट इज़ ऑफ K, दैट इज़ ऑफ L एंड दैट इज़ ऑफ M। सेकेंड इज़ ऑफ क्लोरीन एटम, गॉट इट। ये जो है ये हमेशा गेन करता है बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल, ठीक हो गया। और जो हमारे पास सोडियम है दैट इज़ ऑफ मेटल। इसकी एबिलिटी क्या है, ऑलवेज वांट टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, और ये हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ठीक हो गया। अब ये जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है वो, और यहाँ पे अब देखें इसको इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इफ़ दे वांट अ स्टेबिलिटी रूल मैंने अपने लेक्चर 1 में बताया, दैट इज़ ऑफ जस्ट ऑक्टेट एंड जस्ट ऑफ डुप्लेट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये लूज़ करके भी हैप्पी होगा, ये गेन करके भी हैप्पी होगा। तो बॉन्ड हमेशा ऐसी 2 एटम्स के दरमियान बनता है। द रिजल्टेंट इज़ ऑफ दैट इज़ ऑफ हैप्पीनेस और द स्टेबिलिटी। यहाँ पे आप एरो हेड लगा के प्रोडक्ट को शो करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट सोडियम है। यहाँ पे देखिए व्हेन इट्स लूज इट्स लास्ट और अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द लास्ट शेल विल बी वैकेंट, एम्पटी, ज़ीरो। और इस पे 4 जो ऊपर आया है, ऊपर बेसिकली 4 शो कर रहे हैं हम, +1। बच्चे जो यहाँ पे +1 ऊपर शो करते हैं, दैट बेसिकली शो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस देने वाला क्यूट पर्सनालिटीज़, तो इसको हम कैटाइन भी बोलते हैं। इफ़ यू हैव टू बिकम कन्फ्यूज्ड कि कैटाइन क्या होता है, एनाइन क्या होता है, तो कैटाइन आपके पास वो एलिमेंट होता है दैट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, while anion are those personalities which are showing gain of electron। क्लोरीन ने यहाँ पे गेन कर लिया, कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, द बॉन्ड बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन इज़ नॉन एज आयनिक बॉन्ड। इफ़ यू वांट टू चेक योर बॉन्ड, क्या आपने बॉन्ड ठीक बनाया, तो चार्जेस को हमेशा प्लस और -1 करके देख लिए करें। इफ़ द रिजल्टेंट इज़ 0, योर बॉन्ड इज़ वेरीफाइड कि आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ठीक बना है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है पोटाशियम आयोडाइड और इस तरह के डिफरेंट जो है बॉन्ड्स सिखाऊंगी आयनिक।